अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। आज जब पूरा विश्व योग मना रहा है तो हम भारतीयों की भी दायित्व बनता है कि अपने भारत की सबसे बड़ी खोजों में एक माना गया है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी खोज वो है हमारा योग। जब मानव सिद्धांत किसी भी चीज़ों को खोजना चाहता है, जब तक उसे योग में नहीं प्रवेश करता है, जो मानव योग में प्रवेश नहीं किया है वो ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ों को खोज नहीं सकता है। इसीलिए आदि योगी ने 15,000 वर्ष पहले हिमालय में प्रकट हुए और कितने घंटों तक उन्होंने एक ही आसन में बहुत ही अद्भुत श्रृंखला में अपने आप को एकजुट किया, क्योंकि भगवान शिव को इस मानव को एक उच्च स्तरीय खोज के बारे में बताना था। आज जब कोई मानव कुछ घंटे के लिए बैठ जाता है तो उसके मन में और मस्तिष्क में अनेक विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती है कि मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं ना करूं। इन सारे सिद्धांतों को देखते हुए जब मानव ने इस ब्रह्मांड में अपनी कार्यों से हार गया हो, जब दुनिया की हर कार्य को जो करना चाह रहा था मानव, उसके करने के बाद इस मानव शरीर को एक ऐसे सिद्धांतों पे जाकर रुकता है जहां उसे लगता है कि मैंने जो कुछ भी करना चाहा उसे मैंने किया है। लेकिन एक ऐसी बैलेंस के पास पहुंचना जहां से पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस मानव मस्तिष्क में प्रवेश करे, उस खोज को पाने के लिए भगवान शिव ने इस पृथ्वी लोक पर आए। आकर उस समय सप्त ऋषियों को अपने ज्ञान के द्वारा 112 तरीके से मानव की खोज यानी ब्रह्म आनंद की ओर कैसे प्रस्थान करना है, इनके बारे में उन्होंने सबसे पहले सप्त ऋषियों को बताते हैं। और वही सप्त ऋषि इस पृथ्वी के 7 दिशाओं में जाते हैं और भारत में दक्षिण की ओर आने वाले हमारे अगस्त मुनि, जो भारत को बहुत ही योगमय तरीके से परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार अन्य ऋषियों ने भी विश्व के प्रत्येक क्षेत्रों में गए, अच्छे तरीके से प्रचार किया। और आज का युग जिस प्रकार से भारत की ऐसे ऋषि मुनियों ने हर बार पूरे विश्व को दिखाता रहा है कि भारत ही एक ऐसी भूमि है जो योग का यानी मानव निर्माण के लिए एक ऐसी श्रृंखला को लाया है जिससे न केवल मानव
शरीर को विकसित किया जाता है, मानवीय चेतना को भी इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि वो सटीक तरीके से काम करे। जब तक मानव मस्तिष्क बेहतरीन तरीके से काम नहीं करेगा तब तक वो कहा गया है कि मानव को जिसके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना हो, सबसे पहले उसके बारे में खुद को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आज का मनुष्य सिर्फ दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। जब मानव को ये पता चल जाए कि इस पृथ्वी का जितनी भी मानव है सब इसी तरीके से काम करता है, इसी तरीके का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारी बॉडी काम करती है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, उसी प्रकार से पूरा ब्रह्मांड का मानव सोचता है। यदि वो एक मानव के बारे में जान जाता है, यानी अपने आप को खोज लेता है, अपने आप को जान लेता है, तो उसी ब्रह्मांड की सारी मानव के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी खोज के लिए मानव को योग दिया गया। योग का कॉम्बिनेशंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस, इसके बारे में ज़बरदस्त मिलान यानी ज़बरदस्त योग को हम योगा कहते हैं। योगा के द्वारा इस पृथ्वी के सारे सिद्धांतों के बारे में मानव चेतना को परम आनंद की ओर लेकर जाता है। क्योंकि जब तक मानव परम आनंद में नहीं है, किसी भी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से नहीं देख सकता है। इसीलिए इसकी आवश्यकता है कि सबसे पहले मानव खुद को जाने, खुद को पहचाने और इस ब्रह्मांड को योग में बनाए। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे में पूरा विश्व योगा मना रहा है। समय है हम भी और हम भारतीयों की ये कर्तव्य है कि पूरे विश्व को हम दिखाएं कि हम ही वो मानव थे जिन्होंने पूरे विश्व को योगा डे मनाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि हर बार मैंने और आप लोगों ने यानी हर भारतवासियों ने ऐसी ऋषि मुनियों का सम्मान किए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में हर बार जाकर दिखाते रहे हैं कि मानव चेतना जहाँ से आप सोचना बंद करते हैं, उस स्थान से मानव अगले स्तर तक जाने के लिए आप इस पृथ्वी पर मानव के रूप में पैदा हुए हैं। इसी को जानने के लिए तो आज पूरा विश्व योगा डे मना रहा है। मैं कहूँगा कि आप भारत की खोज का मतलब 1498 वास्को डी गामा नहीं होता है। भारत की खोज का मतलब है मेरा, हम भारतीयों ने कितने हजारों वर्षों से हमारी भारत भूमि पूरे विश्व को प्रकाशित करते रहा है। उनकी सारे सिद्धांतों को आप और हम मिलकर पूरे विश्व को बताएं कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास पूरी मानव जाति का उद्धार करने के लिए उसके पास सारा सिद्धांत और जो थ्योरी मानव ने निर्मित किया है, उसकी सारी शक्तियाँ आज भी भारत के संपूर्ण मानव में आज भी विद्यमान है। आप इस सिद्धांतों को विश्व में प्रवेश करवाइए, विश्व को भी देखने के लिए उसे आगे लाइए कि योगा डे भारत भूमि ही नहीं पूरे विश्व का निर्माण के लिए, मानव निर्माण के लिए सबसे आगे आना होगा। क्योंकि जब आदि योगी ने कितने हजारों वर्षों ने उन्होंने योग किया है, किसी मानव के पास इसकी लिखित ब्यौरा नहीं है, लेकिन उन्होंने 112 तरीके से
मानव परम आनंद की ओर जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन सिद्धांतों को दिया है, जिससे मानव 112 तरीके से परम आनंद की ओर जा सकता है। यदि मुझे एक भी ऐसा मार्ग मिल जाए तो मैं अपने आप को मानव होने का बहुत बड़ा सौभाग्य समझूंगा। इसी का उद्देश्य है कि हम योग को और इस प्राकृतिक वातावरण को बचाने के लिए हम योगा करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे।